गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ में आपको दे देता हूं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए, कल काफी चर्चा में रहा। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर कोझिकोड, ठीक है, केरल में एक शहर है कोझिकोड ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, देखिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एक इनिशिएटिव है किसका, यूनेस्को का, इसमें नवीनतम प्रवेशकों में से एक नामित होकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। देखिए दो सिटीज अभी चर्चा में है, कोझिकोड और एक है ग्वालियर। इनको अलग अलग कैटेगरीज में नामित किया गया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क किसका इनिशिएटिव है, यूनेस्को का। आगे देखते हैं। विश्व शहर दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर कोझिकोड को यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया गया, जिसे संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको पता है ग्वालियर से एक बहुत फेमस क्लासिकल म्यूजिक के जो पर्सन है वो संबंधित है, कौन, तानसेन। ठीक है, तानसेन जी का मकबरा भी आपका ग्वालियर में ही स्थित है। तो ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और अगर बात करें कोझिकोड को, कोझिकोड का नया शीर्षक साहित्य का शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह प्रतिष्ठित गौरव हासिल करने वाला ये भारत का पहला शहर है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर की मान्यता यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में दी गई है। तो ग्वालियर को क्या कहा गया है, सिटी ऑफ म्यूजिक या संगीत का शहर, और कोझिकोड को क्या मान्यता दी गई है, संगीत का शहर, सॉरी साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये दोनों शहर आप याद रखिएगा। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। दो अवार्ड बहुत चर्चा में है, दोनों मैंने डाल दिए हैं। बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम शीर्षक श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार हासिल किया है। तो इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, जो 10 साल से कम कैटेगरी वाली श्रेणी थी, उसमें पुरस्कार दिया गया है विहान तल्या विकास जी को। इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया है, सोशल वर्कर है दीनानाथ राजपूत जी को। झारखंड कैबिनेट ने गरीबों के लिए आवास योजना, अबुआ आवास योजना एएवाई को बोला जा रहा है, इसको मंजूरी दी है, जो राज्य में बेघरों को 8 लाख पक्के घर उपलब्ध कराएगी। तो सीधे आपसे पूछेगा कि अबुआ आवास योजना कौन से राज्य का इनिशिएटिव है, तो झारखंड का ये इनिशिएटिव है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर, देखिए रेड सैंडर्स जो लकड़ी है इसकी तस्करी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत महंगी लकड़ी है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो जो आपके तस्कर होते हैं जैसे वीरप्पन वगैरह थे जो चंदन तस्कर थे बहुत बड़े, उस तरीके के ही तस्कर ग्रुप इसकी तस्करी बहुत करते हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन शेष सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन शेष किससे संबंधित है, रेड सैंडर्स से या फिर इमारती लकड़ी, जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे इससे ये संबंधित है। इस पर जो इसका इलीगल ट्रेड है या अवैध व्यापार है उस पर अंकुश लगाने के लिए इसके चौथे चरण की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। तो उसको याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो कि आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है, सीवीसी के द्वारा यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इनिशिएटिव है। और अलग अलग जगह आपने इसके फोटोज देखे होंगे जिसमें शपथ वगैरह दिलाई जाती है। तो 2023 केंद्रीय सतर्कता आयोग और देश भर के सभी संस्थानों द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष की इसमें थीम क्या रही, ये हमें याद रखना है, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, महादेई देखिए रिवर भी है जिसको मंडोवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर है, गोवा में। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है और उसके पड़ोसी क्षेत्र हैं, इसमें आप एक टाइगर रिजर्व की स्थापना अब करिए क्योंकि यहाँ पर टाइगर वगैरह का मूवमेंट देखा गया है। और इसने इससे संबंध में गोवा सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य को बाघ रिजर्व के लिए अधिसूचना की प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी करने और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन्यवासियों के अधिकारों और दावों को 1 साल के भीतर संबोधित करने का निर्देश दिया है। तो आपको पता है जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है,
2005 का। उसके तहत आपको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या वनवासी हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके जो वन अधिकार हैं उससे संबंधित इसी के तहत निपटारे किए जाते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने कहा है कि आप इसके लिए अधिसूचना जारी करें 3 महीने के अंतर्गत। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर नोटिफाई करें महादेई टाइगर रिजर्व को। तो देखते हैं कब तक ये प्रोसेस हो पाता है। याद रखना है गोवा में ये है। इसके अलावा कल एक अमेरिका के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ICBM बोला जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया। नाम क्या है? मिनटमैन 3। हाल ही में पेंटागन, जो USA का रक्षा विभाग है, इन्होंने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नवीनतम परीक्षण की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाइल है, आपसे सीधे पूछेगा, अमेरिका की मिसाइल है। हाल ही में जंगली कुत्तों की एक जोड़ी, जिन्हें अक्सर ढोल्स कहा जाता है, इन्होंने उड़ीसा के बाड़गढ़ जिले के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की है। तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में ब्लैक स्टॉर्क नामक प्रजाति देखी गई है। देखिए इसको काला सारस, ठीक है, काला सारस के नाम से भी इसको जाना जाता है। सारस आपको पता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश की ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, वो यही है। सबसे छोटे की बात करें तो एक महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी, जो कि आपका ललितपुर में स्थित है। ठीक है, ललितपुर में स्थित महावीर स्वामी है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1957 में की गई है, चंदौली में। ठीक है, चंदौली में चंद्रप्रभा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा हस्तिनापुर के बारे में एक दो पॉइंट मैंने डाल दिए हैं, वो देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह हमने ऊपर देख ही लिया। और उत्तर प्रदेश का मैंने बताया लार्जेस्ट भी है। यह मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों से होकर बहने वाली गंगा नदी के उत्तरी सिरे पर स्थित है, इसलिए यहां पर देखिए प्रवासी पक्षी वगैरह भी काफी आते हैं। और ये एशियन फ्लाईवे, एशियन फ्लाईवे जहां से, मतलब फ्लाईवे वो होता है जहां से प्रवासी पक्षी वगैरह जिस रूट से ट्रेवल करते हैं, उसका भी एक ये हिस्सा है। अगला, हाल ही में भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको LCH बोला जाता है, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम क्या है? प्रचंड। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछे कि भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। इसने दिन और रात दोनों समय में 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बर्ज गन की सफलतापूर्वक उद्घाटन फायरिंग की है। तो इसने सबसे पहले इस तरीके का भी टेस्ट किया है और इसमें काफी सफलतापूर्वक इसने इसका परीक्षण कर लिया है, जो इसकी मारक क्षमता में काफी वृद्धि करेगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी ने जोड़ा गया है? तो हार्पर कॉलिंस। ठीक है, हार्पर कॉलिंस एक डिक्शनरी है, उसमें बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली ने। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? शेखर कपूर जी करेंगे। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन के बकिंगम शहर में आयोजित किया जा रहा है। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड ने। विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो राजीव चंद्रशेखर जी इसमें भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ब्रिटेन, ये पूछेगा जरूर, क्योंकि इस तरीके का ये पहला समिट है। ठीक है, तो यही आज सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।